नमस्कार, मैं अभिषेक NSDL की ओर से आपका एनपीएस की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज तक हमने एनपीएस की पाठशाला में एनपीएस और उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में चर्चा की है। एनपीएस की पाठशाला के जरिए हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपको एनपीएस के अलावा भी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी जाए। इसी कड़ी में हम आज पेंशन के लिए उपलब्ध आज के समय में काफ़ी चर्चित स्कीम अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे कलीग श्री राहुल जी हैं। राहुल जी, एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। आज इस वीडियो में हम अटल पेंशन योजना का अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे यह एनपीएस से अलग है, इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि एपीवाई क्या है और क्यों इस योजना को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। अभिषेक, तुमको तो पता ही है, एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें आपके कंट्रीब्यूशन को आपके या एम्प्लॉयर के बताए गए तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। यानी आप कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हो यह डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आपको मिलने वाली पेंशन आपके रिटायरमेंट के समय जमा हुई राशि पर निर्भर करता है। अगर आप एक निश्चित राशि रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो आप एनपीएस में एक बड़ी राशि जमा कर पाएंगे। लेकिन तुम देखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत सारे वर्कफोर्स के पास रेगुलर इनकम नहीं है, या यूँ कहो ऑक्यूपेशनल इनकम है। जैसे खेतों में काम करने वाले मजदूर, कंस्ट्रक्शन लेबर, जिनके पास इनकम तभी आएंगे जब उनके पास काम होगा। अनलाइक ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ सैलरी के माध्यम से रेगुलर इनकम रहता है। तो ऐसे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए जो अपनी सुविधा अनुसार पेंशन के पैसे जमा कर पाए और रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक फिक्स्ड राशि पेंशन के रूप में प्राप्त हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 2015 से अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। अटल पेंशन योजना डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम पर आधारित एक पेंशन स्कीम है जहां पेंशन की राशि एनरोलमेंट के समय ही डिसाइड हो जाती है, जिससे एक फिक्स्ड राशि आपको 60 की उम्र के बाद पेंशन के रूप में मिलती है। राहुल जी, चलिए हम अटल पेंशन योजना से जुड़ी कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। मुझे बताइए कौन कौन से बेनिफिट्स अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं जो इसे दूसरे पेंशन स्कीम से अलग करते हैं। एपीवाई से जुड़े इम्पॉर्टेंट बेनिफिट में सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट उससे गारंटीड पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। एपीवाई में सब्सक्राइबर को 3 गारंटीड बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट, गारंटीड मंथली पेंशन ऑफ ₹1000 to 5000 rupees for life. Second, same amount of lifelong pension to a spouse after subscriber's death. And third, nominee will get 1.7 lakhs to 8.5 lakh after death of spouse. APY से मिलने वाले पेंशन का अमाउंट आप अकाउंट ओपन करने के समय ही डिसाइड कर सकते हैं, यानी पेंशन की राशि प्री डिफाइंड होती है। आप 1000 रुपया से 5000 रुपया में किसी भी अमाउंट की पेंशन राशि को निर्धारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे कौन ओपन करता है। भारत का कोई भी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है एपीवाई का अकाउंट ओपन कर सकता है। कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपके द्वारा सिलेक्ट की गई पेंशन की राशि और आपकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, जिन सब्सक्राइबर का ऑक्यूपेशनल इनकम है उनको ध्यान में रखते हुए एपीवाई में कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने की फ्लेक्सिबिलिटी सब्सक्राइबर को दी गई है। यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 25 साल है, जिसमें जनरली इंसान कमाना शुरू करता है, और अगर आप मंथली 76 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, जो कि सालाना लगभग 1000 रुपया है, तो उससे 60 की उम्र के बाद आप 1000 मंथली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो यह कॉन्ट्रीब्यूशन क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि एपीवाई के क्या क्या महत्वपूर्ण फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे एपीवाई नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से अलग है और क्या कोई सब्सक्राइबर दोनों अकाउंट ओपन कर सकता है, इसके बारे में मुझे बताइए। एनपीएस में आपके कंट्रीब्यूशन को सब्सक्राइबर या एम्प्लॉयर के बताए गए तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है और रिटायरमेंट के समय उपलब्ध टोटल कॉपस को पेंशन प्राप्त करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन एपीवाई में गारंटीड पेंशन की सुविधा दी गई है। हालांकि एपीवाई में भी इन्वेस्टमेंट पैटर्न इज सिमिलर टू एनपीएस, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सब्सक्राइबर के सामने रखा गया है। सिर्फ 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रखा गया है, जिसमें सब्सक्राइबर को सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फिलअप करने होते हैं। अलग से कोई केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है तथा सब्सक्राइबर को फोटोग्राफ भी देने की ज़रूरत नहीं है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप एपीवाई और एनपीएस दोनों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं
और दोनों अकाउंट में उपलब्ध अलग अलग बेनिफिट्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। राहुल जी, अभी आपने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है एपीवाई का अकाउंट ओपन कर सकता है। तो सिर्फ 40 साल तक ही क्यों? एनपीएस अकाउंट तो 65 ईयर तक ओपन किया जा सकता है। अभिषेक, एपीवाई में गारंटीड पेंशन की सुविधा प्रदान की गई है और ये पेंशन देने के लिए एक निश्चित कॉर्पस का होना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए एपीवाई में की गई इन्वेस्टमेंट का एक पर्याप्त समय देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट एक सही रिटर्न जनरेट कर सके और उससे आपको गारंटीड पेंशन दी जा सके। राहुल जी, ये तो बात हुई कि क्यों एपीवाई का अकाउंट 18 से 40 साल के बीच में ही ओपन किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एपीवाई का अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। अभिषेक, एपीवाई का अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक एक्टिव सेविंग अकाउंट होना चाहिए। लगभग सारे बैंक, सरकारी, प्राइवेट, रीजनल, रूरल, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस में एपीवाई अकाउंट ओपन करने की सुविधा दी गई है। एपीवाई में अकाउंट ओपनिंग को आसान रखा गया है। सिर्फ 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रखा गया है, जिसमें सब्सक्राइबर को 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फिलअप करने हैं। पहला, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जहां अपने सेविंग अकाउंट का नंबर है, बैंक का नाम और उसका बैंक ब्रांच मेंशन करना है। दूसरे सेक्शन में सब्सक्राइबर के पर्सनल डिटेल्स सबमिट करने हैं, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ नेम, नॉमिनी नेम इत्यादि। यहाँ सब्सक्राइबर को एक बात ध्यान देना जरूरी है कि आपकी एपीवाई फॉर्म में मेंशन किए हुए डिटेल्स आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स से मैच होने चाहिए। तीसरा सेक्शन पेंशन डिटेल्स का है, जिसमें सब्सक्राइबर को पेंशन अमाउंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन मेंशन करना होता है। यह सेक्शन बैंक के लिए एक डेबिट इंस्ट्रक्शन के रूप में काम करता है, जिससे सब्सक्राइबर के सेविंग अकाउंट से उनके द्वारा दिए गए फ्रीक्वेंसी पर कंट्रीब्यूशन अमाउंट डेबिट हो जाता है। यहाँ यह भी सुविधा दी गई है कि सब्सक्राइबर के अकाउंट में निश्चित तारीख को पैसा उपलब्ध नहीं है, तो 1 से 30 तारीख तक जब कभी भी अकाउंट में पैसे उपलब्ध हों तो उस दिन पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। एपीवाई बैंक ब्रांच ऑफिसर आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वेरीफाई करेगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन सीआरए सिस्टम में अपलोड करेगा। अकाउंट ओपन होने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन एसएमएस ईमेल अलर्ट द्वारा सब्सक्राइबर को दी जाएगी। राहुल जी, जैसा कि एनपीएस में सब्सक्राइबर को प्रान कार्ड उसके एड्रेस पर भेजा जाता है, क्या उसी तरह एपीवाई सब्सक्राइबर को भी प्रान कार्ड मिलता है? अभिषेक, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एपीवाई अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ा रहता है और सब्सक्राइबर को अपना फोटोग्राफ देने की ज़रूरत नहीं है, जिसके चलते सब्सक्राइबर का पैन कार्ड भी नहीं इशू किया जाता। हालांकि अगर सब्सक्राइबर चाहे तो वह इसे सीआरए वेबसाइट पे जाकर के एपीवाई सेक्शन में पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। सीआरए इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर कुछ इस तरह दिखता हुआ पैन कार्ड सब्सक्राइबर के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजता है। यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि यह एक चार्जेबल ट्रांजेक्शन है, लेकिन सब्सक्राइबर चाहे तो सीआरए वेबसाइट से बिना किसी चार्ज के ई पैन कार्ड प्राप्त कर सकता है। थैंक यू राहुल जी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एपीवाई के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। एपीवाई रिलेटेड सर्विसेज जैसे आपका पर्सनल डिटेल चेंज, पेंशन अमाउंट को कम या अधिक करना, एपीवाई अकाउंट से एग्जिट इत्यादि की चर्चा हम एपीवाई से रिलेटेड आने वाले कुछ वीडियोज़ में करेंगे। धन्यवाद।